मिलता है। अच्छा, आप लोगों की सरकार को लेकर राय क्या है, बताइए। सरकार को लेके क्या रहा है, यही ना कि जो अच्छा काम करे उसको हम लोग चुनेंगे, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। सब लोग कहते हैं महिलाएं हैं जिसको वोट देती है वही नहीं, जीतती ऐसा थोड़े है कि महिला दे देंगे तो सब वही जीतेंगे, ऐसा थोड़े है। दोनों का योगदान है, पुरुष का भी और महिला का भी, दोनों का योगदान है इसमें। थोड़े है कि पुरुष महिला ठो दे देगी तो हो जाएगा, यही। ठीक है। आप सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ नरेश कुमार। हम अच्छा, यही तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टीचर हैं। प्रोफेसर साहब, हम लोग तो इसलिए बिहार घूम रहे थे और चूंकि आज महिला दिवस है तो महिलाओं पर बात कर रहे थे। आप ये बताइए सर कि पूरे बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब चर्चा बिहार में है और सभी लोग महिला सेंट्रिक जो है वो अपने पासे फेंक रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये माई बहन सम्मान आयोजन किया जा रहा है, कोई 2500 रुपया देने की बात कर रहा है, कोई राजनीतिक दल है वो कह रहा है कि देखिए शराबबंदी करके हमने महिलाओं के जीवन में खुशी ले आई है। तो बिहार की राजनीति में और महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है और कितना बदलाव होना बाकी है ज़मीन पर? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक है आज की ये महिला दिवस, हम लोग जिसके लिए आप यहाँ हम लोग को कवर करने आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस महिला दिवस के अवसर पर अपनी मातृसत्ता को जो है सो नमन करता हूँ। और जहाँ तक बात है राजनीति पर भी कुछ बताइए सर। राजनीति की जहाँ तक बात है तो राजनीतिक लोगों का ये कार्य है कि अपने अपने फेवर में अपने अपने एजेंडा को चालू करना। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, बिहार को मैंने भी नज़दीक से देखा है, 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है जी। और ये बिहार को यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सबों ने अच्छे अच्छे काम किए। पूर्व के मुख्यमंत्री भी किए, अभी के भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक महिला की मैं बात करूं तो महिला के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 2007 में जो साइकिल योजना लाया गया था, उस साइकिल योजना बिहार के लड़कियों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जो बच्चों को, अपने लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे जो माँ बाप, वो लड़कियां साइकिल से सुदूर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक जो है सो अपने संस्थान में पढ़ने चली जाती है। और निश्चित रूप से लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन का कार्य किया। और घर से जो लड़कियां बाहर निकली है उसमें साइकिल योजना सबसे प्रमुख योजना रहा है। और ये मधेपुरा, लालू यादव, शरद यादव, उस समय शिक्षा की स्थिति, और लोग अब कहते हैं कि नहीं, उसको हम ऐसे देखते हैं, यदि ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को बनाने का कार्य किया तो लालू जी ही ने किया था। अच्छा। ये सुदूर देहात में, जहाँ यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर जो है सो एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन घर में यदि यूनिवर्सिटी है तो अब घर की महिलाएं जो गरीब है, हमने देखा इसी गृह विज्ञान विभाग में हस्बैंड उसका साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, लेकिन लड़की, उनकी पत्नी यहाँ आके होम साइंस में पीजी कर रही है। तो ये दूर नहीं हो सकता। लोग तो कहता है मधेपुरा में, बिहार में लालू प्रसाद यादव का कोई योगदान ही नहीं है। नहीं, तो लोग देखिए, ये राजनीतिक लोग क्या बोलते हैं उस पर हमको डिबेट नहीं करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में लालू प्रसाद का जो योगदान है वो बिहार कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए लालू यादव ने जैसे गरीब गुरुओं के लिए जितना काम किया, शायद इसके पहले कोई सरकार इतना काम नहीं किया था। उसके मुंह में बोली देने की जो बात थी वो ज्यादा किया। लेकिन नीतीश जी का जो काम है वो महिलाओं के लिए, ये कार्य को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महिलाओं में जो आज इतनी वृद्धि हुई है पढ़ने लिखने, नौकरी करने में, शिक्षा के क्षेत्र में, वह लालू जी जो है सो उसको खड़ा किया और नीतीश जी उसको चलने का जो है सो साहस दिया। देखिए, हम लोग तो सदन में विधानसभा सुन रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे अरे पहले कुछ था जी, हाँ सब हमने बनाया है। नहीं, वो ये चीज तो अच्छा है। नहीं, ये देखिए, ये फिर मैं राजनीति में नहीं करना चाहता हूँ। ये शैक्षणिक संस्थान है। नीतीश जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, लालू जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और नीतीश जी जो काम किया वो काबिले तारीफ है। चलिए, शुक्रिया, आप बैलेंस करके बोल रहे। चलिए, ठीक है। तो ये आप मधेपुरा से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। महिला दिवस है, ये तो शहरी महिला है, कुछ और महिला है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बात हो
लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं मैं कि शहरी महिलाओं का जो स्तर है, जीवन स्तर है, शैक्षणिक आधार है, सामाजिक आधार है, वो कुछ अलग होता है। और ग्रामीण महिलाएं जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा, बिहार अभी भी तकरीबन 90% कस्बाई इलाका है, गांव का ये राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा आम जीवन में महिलाओं को लेकर बदलाव की जो बात होती है, वहाँ कितना बदला है, वहाँ की स्थिति कैसी बदली है, इन सारे सवालों के जवाब अब ग्रामीण की तरफ आपको ले चलते हैं और वहाँ आपको रूबरू कराते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। आधी आबादी जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी साल में बिहार में डोरे डाल रही है, उसका हकीकत कितना है, फसाना क्या है।